दोस्तों नमस्कार। हम बहुत बार हिप रिप्लेसमेंट के बारे में आपको नई नई चीज़ें, नई नई इन्फॉर्मेशन, नए नए इम्प्लांट्स के बारे में बात करते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अलग है और ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये उन डॉक्टर्स के लिए भी है, उन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए भी हैं जो अभी अभी हिप रिप्लेसमेंट शुरू कर रहे हैं, जो अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। एवीएन का एक कारण होता है सिकल सेल डिजीज़। ब्लड में एक डिजीज़ हो जाती है जिससे सिकल सेल एनीमिया होता है। जो हमारी रेड सेल होती हैं ब्लड में, उनकी शेप ख़राब हो जाती है, वो सिकल जैसी बन जाती है, मून शेप बन जाती है और उसको हम कहते हैं सिकल सेल डिजीज़। इसका बोन पर भी असर पड़ता है। इससे जो हमारी बॉल होती है, जो हेड ऑफ फीमर होता है, उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और पेशेंट को एवीएन हो जाता है। ये आमतौर पर दोनों तरफ होता है। लेकिन सिकल सेल में जो मेडिकल चैलेंजेस हैं, पेशेंट को जो मैनेजमेंट है बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, वो तो एक चैलेंज है ही बहुत बड़ा। ड्यूरिंग सर्जरी भी जो इनकी बोन है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है और इसमें कई बार जो नए सर्जन होते हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, कई बार वो गलती कर देते हैं और इसमें फ्रैक्चर हो सकता है और पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो आज हम एक्सरे के माध्यम से आपको बताएंगे कि सिकल सेल में क्या डिफरेंट मिलेगा ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये एक्सरे हम सबसे पहले एक एवीएन पेशेंट का दिखा रहे हैं जिनको सिकल सेल डिजीज़ नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे ये बॉल है जिसके अंदर एवीएन हो गया है, कोलैप्स हो गया है, पेशेंट को तकलीफ़ है। और आप बोन देखिए, ये कॉर्टेक्स है, जो ये वाइट थिक पार्ट है ये कॉर्टेक्स होता है, ये मेडुलरी कैविटी होती है और ये कॉर्टेक्स अगेन, यानी कि जो हमारी फीमर होती है वो पाइप की तरह होती है जिसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और बीच में खाली रहता है। तो जब हम इम्प्लांट डालते हैं तो हम इस खाली जगह में डालते हैं जिससे बहुत ईजी होता है, कोई बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है। लेकिन जब सिकल सेल में हम देखते हैं, एक्सरे आपको दिखाता हूँ मैं, ये एक्सरे है एक सिकल सेल पेशेंट का। तो इसमें आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि इसमें कॉर्टेक्स तो है लेकिन अंदर जो खाली जगह होनी चाहिए वो नहीं है। इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ बोन है क्योंकि बार बार सेल बोन डेड हो जाती है, इन्फार्क्ट्स बनते हैं, फिर उसके ऊपर और बोन बनती रहती है और एक तरह से पूरी मेडुलरी कैविटी भर जाती है। यहाँ भी आप देखेंगे बहुत सारी बोन बनी हुई है। एक बार फिर से कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल बोन से। तो आप ये देखिए, इसमें बिल्कुल स्मूथ है अंदर टेक्सचर, बिल्कुल कॉर्टेक्स वेल डिफाइंड है, अंदर बिल्कुल खाली है। और अगर हम सिकल सेल के पेशेंट में देखते हैं तो इधर भी देखिए आप, ये बहुत सारी एक्स्ट्रा बोन बनी हुई है, इधर ज़्यादा विजिबल है, ये एक्स्ट्रा बोन है। तो जब इसमें सर्जरी करते हैं और हम इसके अंदर स्टेम डालने की कोशिश करते हैं तो बहुत रेजिस्टेंस आता है। इसमें स्टेम डालने के लिए जो हम ब्रोचिंग करते हैं, जो कैविटी बनाते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए, एक तो हार्ड है बोन, दूसरा हमारा डायरेक्शन कहीं भी गलत हो सकता है, हम कहीं भी बोन के बाहर निकल सकते हैं, बोन को फ्रैक्चर कर सकते हैं। और इन पेशेंट्स में बोन हार्ड तो होती है लेकिन वो ब्रिटल होती है, यानी कि वो कभी भी टूट सकती है। तो हमें हमेशा धीरे धीरे चलना चाहिए और अगर आपको डाउट है ड्यूरिंग सर्जरी तो आपको सियाम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप देख सकें कि जो आपका रीमर है, जो आपका ब्रोच है, वो ठीक डायरेक्शन में चल रहा है। एक दूसरा एक्सरे भी आपको दिखाते हैं सिकल सेल का। तो ये एक और पेशेंट है सिकल सेल के, इसमें भी आप देखिए, ये देखिए यहाँ कॉर्टेक्स है लेकिन यहाँ भी एक्स्ट्रा बोन बन गई है, ये एक और लेयर बन गई है बोन की। तो एक तरह से ये बिल्कुल पूरा एक्स्ट्रा बोन बन के भर गया, पूरा मेडुलरी कैविटी बिल्कुल इसमें ख़त्म हो चुकी है। तो जब भी हम सर्जरी करेंगे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू गो स्लो और कभी भी डाउट लगे तो सियाम में चेक कर लेना चाहिए। अब एक और चैलेंज है इसमें कि जनरली हम सोचते हैं कि जब हम स्टेम डालते हैं वो हमें बड़े साइज़ का, मैक्सिमम साइज़ का डालना चाहिए ताकि वो कॉर्टेक्स से दोनों तरफ टच करे। अब पहले एक नॉर्मल पेशेंट का मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ। जो हमारा टारगेट रहता है हिप रिप्लेसमेंट में, ये देखिए, एक वेल फिटिंग स्टेम हम यूज़ करते हैं जिसमें स्टेम इस कॉर्टेक्स से भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है। इसको कहते हैं एक स्टैंडर्ड वेल फिटिंग स्टेम, स्नगली फिटिंग स्टेम। ये हमारा टारगेट रहता है। और जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी सर्जरी की तो हम हमेशा यही सोचकर चलते हैं कि हमें ऐसे करना है। लेकिन सिकल सेल पेशेंट्स में ऐसा नहीं हो पाता है बिकॉज उसमें चारों तरफ बोन है, हर जगह बोन है। तो आप एक बहुत वेल फिटिंग स्टेम डालने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो अगेन बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। तो इसमें हमें स्मॉलर साइज़ का स्टेम डालना पड़ता है, लेकिन ये भी बहुत वेल फिटिंग होता है क्योंकि इसमें बोन यहाँ तक है
पूरा अंदर तक बोन है, तो इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्टेम लूज़ हो जाएगा या सिंक कर जाएगा। फॉर बिगिनर्स कि अगर आप सिकल सेल पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा साइज़ स्टेम डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं या पेशेंट हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम कोई भी सर्जरी नई शुरू करते हैं तो हमें एक ऐसी जगह से ट्रेनिंग लेनी चाहिए जहाँ पर हाई वॉल्यूम में वो सर्जरी होती है। जिस तरह के पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं ये जनरली आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। हम सिकल सेल डिजीज़ के बहुत सारे पेशेंट ऑपरेट करते हैं और इसी वजह से हम ये पॉइंट्स आपके लिए ला पाए। आगे भी अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं या कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके दिमाग में है तो आप हमसे शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ के थ्रू हम आपको उसके बारे में भी कुछ बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।